आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करेंगे राजनाथ सिंह के मुतनाज़ा बयान पर। महात्मा गांधी के मशवरे पर सावरकर ने अंग्रेज़ों से रहम की दरख्वास्त पेश की थी। राजनाथ सिंह ने कहा, यह बयान देकर फंसे राजनाथ सिंह, बैरिस्टर ओवैसी समेत कई तारीखदान और दानिश्वरों ने किया हमला। आज़ादी के बाद गालिबन पहली बार ऐसा मौका आया है जब आरएसएस और बीजेपी ने खुलकर इस बात का इतराफ़ किया है कि हिंदुत्व की शुरुआत करने वाले वीडी सावरकर ने अंग्रेज़ी हुकूमत से माफ़ी मांगी थी। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकज़ की मोदी हुकूमत में नंबर 2 तस्वुर किए जाने वाली वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कही है। उन्होंने एक किताब की रस्म इजरा के मौके पर यह बातें कही। सावरकर अजीम हीरो थे और हैं और रहेंगे। इन्हीं नज़रियात के चश्मे से देखने वालों को माफ़ नहीं किया जा सकता। राजनाथ ने अपने बयान में यहाँ तक कह दिया कि सावरकर के बारे में एक झूठ फैलाया जाता है कि 1910 में ताहयात जेल की सज़ा काट रहे सावरकर ने बरतानवी हुकूमत के सामने रहम की अर्जी दाखिल की थी, जबकि सच ये है कि उन्होंने गांधी जी के कहने पर ऐसा किया था। लेकिन राजनाथ सिंह यहाँ कुछ तारीखी बातें भूल गए। सावरकर को सेलुलर जेल यानी काले पानी में 4 जुलाई 1911 को बंद किया गया। जेल जाने के 6 महीने के अंदर ही सावरकर ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने रहम की अर्जी दाखिल की। इसके बाद 14 नवंबर 1913 को सावरकर ने एक और रहम की अर्जी दाखिल की, जबकि महात्मा गांधी तो उस वक्त जनूबी अफ्रीका में थे। गांधी जी तो 9 जनवरी 1915 को हिंदुस्तान लौटे थे। ऐसे में कब और कहां से गांधी जी ने सावरकर को रहम की अर्जी दाखिल करने को कहा होगा, ये समझ से खासिर है। हालांकि सावरकर ने इसके बाद 4 मजीद रहम की अर्जियां बरतानवी हुकूमत के सामने दाखिल की, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बरतानवी हुकूमत की हर तरह से खिदमत करने को तैयार हैं। इतनी अर्जियों के बाद 50 साल की सज़ा पाए हुए सावरकर की कैद को घटाकर पहले 13 साल किया गया और फिर इन्हें आज़ाद कर दिया गया। सावरकर ने 10 साल से भी कम वक्त पोर्ट ब्लेयर वाक़े सेलुलर जेल में गुजारा। इतना ही नहीं, बरतानवी हुकूमत ने सावरकर को यूं तो सियासी सरगर्मियों में शामिल ना होने की पाबंदी लगाई थी, लेकिन इन्हें हिंदू महासभा की सरगर्मियां जारी रखने की छूट मिली हुई थी। राजनाथ सिंह के बयान पर मारूफ मौर्रिख इरफान हबीब ने तल्ख रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हाँ, एक खालिस रंग में रंगे तारीख को लिखने का चलन सही में बदल रहा है, जिसकी क़ियादत वज़ीर दिफा कर रहे हैं। कम अज़ कम उन्होंने ये तो कबूल कर लिया कि सावरकर ने रहम की अर्जी लिखी थी। ऐसे में अब कोई दस्तावेजी सबूत की ज़रूरत ही नहीं है। नए हिंदुस्तान की नई तारीख। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने तो राजनाथ सिंह पर तारीख को गलत शक्ल में पेश करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग बिगड़ी हुई तारीख पेश कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो महात्मा गांधी को हटा देंगे और सावरकर को राष्ट्रीय पिता यानी बापू बना देंगे। कितने एग्जाम्पल्स हम देंगे जिससे ये बात साबित हो जाती है ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। जो महात्मा गांधी के मर्डर ट्रायल में एक्यूज था और जस्टिस जी क्वेरी में उनको कॉम्प्लिसिट करार दिया गया। कितनी मिसालें देंगे हम, और ये तो झूठ बोल रहे हैं सब इसके बारे में। सर, आप इस बात से इत्तेफाक कि सावरकर दुश्मन नहीं थे मुस्लिमों के, जैसा कि मोहन भागवत साहब ने कहा कि वो उर्दू में पोइट्री करते थे, गजल लिखते थे, वो मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे। उस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया गया। क्या बात है, क्या मजाक है ये कि उस जमाने में तो अगर वो मोहन भागवत अगर पढ़ेंगे, महात्मा गांधी का FIR जो था हत्या का, वो पूरा उर्दू में लिखा गया था। तो क्या कहेंगे फिर, उर्दू में लिखा गया तो क्या बात कर रहे हैं? वो तारीख नहीं पढ़ते, अगर पढ़ के नहीं बोल रहे हैं या नहीं जानते हैं तो हम तो जानते हैं ना। महात्मा गांधी की हत्या का जो FIR था उर्दू में था। और सावरकर की उर्दू के बारे में क्या बोलते थे सावरकर? उर्दू को तो सब हिंदुओं ने, हर मजहब के लोगों ने उसको प्रमोट किया। सावरकर तो उर्दू के भी खिलाफ थे, वो तो रिकॉर्डेड फैक्ट है। क्या सावरकर ने नहीं कहा कि यहूदियों को जर्मनी में
ब्लेम किया गया। उन्होंने कहा कि जर्मनी जो यहूदियों को ब्लेम किया उन्होंने, कि सावरकर ने बात नहीं कही है। बात ये कौन सी मिसालें देंगे आपको? कितनी पूरी एक लंबी फेरिस्त है उनकी कि वो तो फैशिज्म और नाजिज्म को मानते थे सावरकर। सर लेकिन आप बार बार चले गए, ये भी बात उन्होंने की, जो विभाजन के बाद चले गए उनकी पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं है, लेकिन जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो अपने हैं। तो इस बात से आपको क्या तकलीफ होती है? वो तो सही बात बोल रहे हैं ना कि अपने। देखिए यही तो हम बता रहे हैं आपको। एक तरफ मुंबई में अपनी तकरीर में कहते कि इस्लाम आया हमलेवारों की तरफ से, वो भी झूठ है। हमने बता दिया कि इस्लाम आया केरल में, जिस मस्जिद का फोटो मोमेंटो मोदी जी ने सऊदी अरब के बादशाह को दी। फिर दूसरी तरफ ये सावरकर की तारीफ करते हैं। सावरकर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में अपनी किताब में क्या लिखते हैं? फादरलैंड और होली लैंड। सावरकर की पूरी एक तारीख है, पूरा है ना। और फिर सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट है, क्या उसको नहीं मानेंगे? अगर जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी को नहीं मानते तो फिर मैं चैलेंज करूं आरएसएस को, बताएं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के बाद आपने कमीशन ऑफ इंक्वायरी मांगा था, चंद्रचूड़ कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी। तो ये तो आंखों में धूल झोंकने के आदी हैं लोग, और ये समझते हैं कि इस तरह से कवर अप करेंगे, इस तरह से आदि सच और पूरा झूठ बोलेंगे तो देश एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। सबसे तकलीफदेह बात मुझे बहसीत पार्लियामेंटेरियन ये है कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एक तरफ महात्मा गांधी की फोटो है और उसके राइट ऑपोजिट सावरकर की फोटो है। जिन पर महात्मा गांधी के कत्ल का इल्जाम था, जस्टिस जीवनलाल कपूर की जांच में वो शामिल थे। साबिक रुकन पार्लियामेंट और सीनियर सहाफी शाहिद सिद्दीकी ने भी सावरकर से मुताल्लिक राजनाथ सिंह के बयान की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि अब सावरकर की रहम की अर्जी और बुज़दिली के लिए गांधी जी को कसूरवार ठहराया जाएगा। सीपीआई एमएल की पोलिट ब्यूरो मेंबर कविता कृष्णन ने भी कहा कि राजनाथ सिंह बताएं कि कब और कैसे गांधी जी ने सावरकर को रहम की अर्जी लिखी और सलाह दी थी। कविता ने कहा कि अब तो आप ये भी कहेंगे कि गांधी जी ने खुद ही गोडसे से कहा था कि वो इन्हें गोली मार दे। कांग्रेस लीडर शमा मोहम्मद ने भी राजनाथ सिंह के बयान पर रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने तो खुद जेल में बरसों गुजार दिए हैं और उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने रहम की अर्जी दाखिल नहीं की। शमा मोहम्मद ने कहा कि राजनाथ सिंह जी को इस झूठ पर शर्म आनी चाहिए। गांधी जी तो अंग्रेजों के सामने झुकने की जगह जेल में ही रहना पसंद करते थे। बहरहाल बीजेपी और आरएसएस ये कोशिश में लगी है कि सावरकर को मुल्क का अजीम नेता बताया जाए, जबकि हकीकत यह है कि ऐसा हरगिज नहीं है। यह हिंदुस्तान गांधी का है और रहेगा। आपकी राय इस पर क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए और दिलचस्प मालूमात के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।